हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला है यहाँ पे एचडीएफसी लाइफ और दूसरा आपका होगा नाइका। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं पहले एचडीएफसी लाइफ के बारे में। अब देखो, आगे बढ़ने से पहले जो मैंने कहा था कि 500 के लेवल के ऊपर जब जाए स्टॉक तो यहाँ पे बाई करे, और यहाँ पे लगभग 30 पॉइंट तक यहाँ पे फायदा देखने को मिल रहा होगा, या फिर नहीं तो 20 पॉइंट भी यदि आपने बाई किया होगा 505 510 पे। ठीक है, वो सब छोड़ो। यहाँ पे देखो, समझो कि मैं कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे पर्पस नहीं है मेरा मेरा हमेशा पर्पस लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। लेकिन लोग जो यहाँ पे जानना चाहते हैं, बहुत सारे यहाँ पे कमेंट आता है सर का कि सर मुझे आप एक ऐसा स्टॉक बताइए जो अभी फिलहाल यहाँ पैसा बन सकता है। तो इसलिए मैंने कहा था कि आप एचडीएफसी लाइफ को जरूर यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, और मैंने स्टॉक्स टू बाई नाउ में मैंने ये आपको सजेस्ट किया था। अब यहाँ पे ये जानो कि आज का जो मेरा मेन पर्पस यहाँ पे क्या है कि देखो, जो मैंने एक चीज़ आपको कहा था ना शुरू से कि इंश्योरेंस मार्केट जो अभी फिलहाल इतना ज़्यादा यहाँ पे सक्षम देखने को नहीं मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक बड़ा मार्केट ये भी बन सकता है, कि एक बड़ा सेक्टर भी बनते हुए दिखाई दे सकता है। क्योंकि लोग जहाँ पे पहले इंश्योरेंस बाई करने से पहले थोड़ा पीछे हटते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब लोग यहाँ पे समझ रहे हैं कि नहीं, इंश्योरेंस भी यहाँ पे नीड है। सबसे पहला जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो इंश्योरेंस ही होना चाहिए। ऐसा मेरा नहीं, ऐसा यहाँ पे जेरोधा के सीईओ यानी कि आपका नितिन कामत का मानना है। और यहाँ पे आपको मॉर्गन स्टैनले का भी क्या मानना है वो भी यहाँ पे देख लो। तो यहाँ पे जो एक ग्लोबल ब्रोकरेज, ठीक है, जो यहाँ पे जिनका नाम है आपका मॉर्गन स्टैनले, उनका भी यहाँ पे सेम ही जो लेवल देखने को मिला है उनका भी एक जो एक्सपेक्टेशन है वो है आपका 55% अपसाइड इन इंश्योरेंस स्टॉक। जो मेरा बयान है वही इनका भी यहाँ पे ये बयान आते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखो, ऐसा यहाँ पे लोग क्यों बोल रहे जानते हो? क्योंकि देखो, जहाँ पर आपका अमेरिका का जो इंश्योरेंस मार्केट चेक करोगे यानी कि बाहरी देशों का, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बड़ा देखने को मिलता है कि यहाँ पे भारत में इस तरह का लेवल नहीं है। क्योंकि लोग अभी भी यहाँ पे थोड़ा पीछे हटते हैं आपको इंश्योरेंस बाई करने से पहले, क्योंकि लोगों को यहाँ पे मालूम है कि अभी तो फिलहाल मैं पैसा यहाँ पे दे दूंगा, जब लेकिन मुझे यहाँ पे क्लेम करना होगा तो फिर क्लेम जो है सेटल नहीं हो पाता, कुछ ना कुछ वजह से यहाँ पे दिक्कत आ जाता है। लेकिन आप हमेशा टर्म एंड कंडीशन को जरूर फॉलो करो। मेरा यहाँ पे कोई भी बाइंग इंश्योरेंस मेरा कोई ऐसा पर्पस नहीं है, मैं यहाँ पे कोई सेल नहीं कर रहा, बस आपके लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि यहाँ पे मुझे कुछ पैसा मिल रहा है इसके लिए बोलने के लिए, यानी कि इंश्योरेंस के बारे में बोलने के लिए। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी मत समझना। और अभी क्या यहाँ पे इस लेवल पे बाई कर लें क्या? जो मैंने कहा था 500 लेवल पे, क्या वो अभी भी यहाँ पे बरकरार है? तो हाँ, मेरा अभी भी वही मानना है। जब तक इसका लेवल 500 के ऊपर रहे ना, तब तक यहाँ पे आप बाई कर सकते हो। लेकिन हो क्या रहा है कि देखो, यहाँ पे अभी जो गेन होगा ना वो एक तरह का बोनस से थोड़ा पहले वाला होगा। तो थोड़ा यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस जरूर यहाँ पे लगाना है। यानी कि थोड़ा, यानी कि मतलब ये नहीं कि आप 500 लगा दो, नहीं, जितना यहाँ पे आप सह सके उतना ही आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाओ। लेकिन हमेशा आप रिस्क और रिवार्ड जरूर ध्यान रखें। बहुत से लोग क्या करते हैं कि आपको दाव में लगाते हैं 1000 और आपका प्रॉफिट कर लेते हैं 500, और वो लोग यहाँ पे खुश हो जाते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। या फिर आप ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर यहाँ पे स्विंग कुछ भी कर रहे हो ना, ऐसा गलती कभी भी मत करो। क्योंकि आप ऐसा आपको लग रहा है कि चलो हमसे यहाँ पे 1000 रिस्क लेके 500 कमा रहे हैं, तो मेरा डेली 500 बन रहा है, हमारा 2 दिन 3 दिन बन गया। लेकिन जिस दिन यदि आपका दाव उल्टा गया, उस दिन आपका एक दिन में जो है 2 दिन का प्रॉफिट यहाँ पे चला जाएगा। तो हमेशा आपको रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो हमेशा चेक करना है और हमेशा फॉलो करना है। और किसी के कहने पर कभी स्टॉक को बाई मत करो, वरना गंदा फंसोगे एक दिन। और इंट्राडे सेशन में आपको यही ज़्यादातर होता है कि लोग किसी के कहने पे बाई करते हैं, सेल करते हैं, और वो आज ना 1-2 दिन प्रॉफिट कर लेते हैं, फिर यहाँ पे वो धोखा खा जाते हैं, उनका जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे लॉस में बदल जाता है। लेकिन एचडीएफसी लाइफ ये सब जो स्टॉक है एक लॉन्ग टर्म के गजब का सेक्टर है, क्योंकि मैंने दिखाया कि कंपनी का सेल्स भी यहाँ पे आपका जो बढ़त देखने को मिल रहा है आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस से। देखो, आपका शॉर्ट टर्म में क्वार्टर में अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस से देखोगे तो गेन ही देखने को मिलेगा। और साथ साथ जो कंपनी एक कैश फ्लो, यानी कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है वो भी पैसा रिटर्न आते हुए दिखाई दे रहा है, तो फिर दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है। कंपनी फंडामेंटल यहाँ पे स्ट्रांग देखने को मिलता है, तो आराम से यहाँ पे होल्ड करके चल सकते हो और लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए इसके बारे में सोच सकते हो। लेकिन एक चीज़ जरूर ध्यान रखना कि मैंने कहा है कि मार्केट अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे वोलेटाइल है, तो कम से कम किसी भी स्टॉक को बाई करने से पहले, बाई कर रहे हो ना, तो 20% या 15% कर करके स्टॉक को बाई करो और धीरे धीरे ऐड करते रहो यदि आपने पहले से बाई किया हुआ है। तो चलो फिर हमसे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बात करेंगे हमसे यहाँ पे नाइका के बारे में। और देखो, नाइका में लगभग आपको आधे % आज यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है, और जो उसका लेवल 126 आ चुका है। मैंने तो शुरू से ही कहा है कि आप ये जो 8% का यहाँ पे गेन देख रहे हो, 10% जो गेन देख रहे हो, और आप लोग यहाँ पे सोच रहे हो कि अब यहाँ पे स्टॉक में रैली आ जाएगा, तो मुझे अभी ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। क्योंकि सबसे पहले तो एक चीज़ यहाँ पे जानो, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे कम हो रहा है। अब देखो, प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे शेयर मार्केट की वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है।
और यही सबसे मेन भी यहाँ पे फंडामेंटल है। आप कितना कमा रहे हो इससे ज़्यादा फर्क नहीं, कितना बचा रहे हो वो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं कि बस आप कमा रहे हो यहाँ पे 1 लाख और आपका जो खर्च चला जा रहा है यहाँ पे 90,000, आपका 95,000, तो फिर आपका बच क्या रहा है, 5,000 बच रहा है, फिर उसमें बहुत सारे यहाँ पे खर्च देखने को मिलेगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट आपका होता है प्रॉफिट मार्जिन। और कंपनी यहाँ पे लगातार कम इसलिए हो रहा है क्योंकि बड़े बड़े 2 मार्केट प्लेयर है, मैंने बताया इसके बारे में। फ्लिपकार्ट अब फ्लिपकार्ट आपका हो गया, अमेजोन हो गया, और जब बड़े बड़े जब मार्केट प्लेयर होंगे, ठीक है, जो कंपटीशन में, तो फिर अपने प्रॉफिट को, अपने जो प्राइस को यहाँ पे कम करना ही पड़ेगा, और उसके वजह से यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे कम होना पड़ रहा है। लेकिन शेयर मार्केट में तो ऐसा नहीं चलता। शेयर मार्केट को तो मतलब है कि कंपनी क्या प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, क्या सेल्स बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, क्या प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि आपको बाहरी मार्केट में आपका क्या चल रहा है। आप यहाँ पे किस लिए कर रहे हो कि प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे कम करेंगे तो हमसे सेल्स बढ़ेगा, उनको इससे कोई मतलब नहीं है, और मार्केट को कोई मतलब देखने को नहीं मिलता है, जिसकी वजह से स्टॉक अभी यहाँ पे प्रेशर में है। और एक और चीज़ है जो है इसका आपका पी, जो आपका यहाँ पे कम देखने को, बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और बोनस के बाद भी कोई ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिला। हाँ, थोड़ा भी यहाँ पे करेक्ट नहीं, बल्कि करेक्ट होने के बाद भी यहाँ पे स्टॉक का पी ज़्यादा ही है। क्या बाई कर ले, क्या नहीं, बाई अभी मत करो। मैंने कहा है कि जब तक इसका लेवल 200 के ऊपर आपको सस्टेन ना करे, और सस्टेन करने के बाद भी हम सब उसके बाद भी देखेंगे कि क्या इस लेवल में बाई करे नहीं करे। तो अभी तो यहाँ पे आप भूल जाओ। यदि आपने पहले से बाई किया हुआ है तो यहाँ पे एवरेज मत करो, वही सबसे अच्छा उपाय होगा। और यदि कंपनी का सेल्स देखोगे तो सेल्स में बढ़त है, और इसी सेल्स के बढ़त के कारण अभी फिलहाल जो है कंपनी यहाँ पे टिकी हुई है। यदि ऐसा नहीं होता तो फिर अब तक जो स्टॉक का प्राइस यहाँ पे आपका 100 के भी नीचे अभी चला जाता। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। और प्रॉफिट यहाँ पे खुद ही गौर करो कि जहाँ पे 29 करोड़ का जो प्रॉफिट आपका आ रहा था, वो अभी यहाँ पे 8.5 करोड़ का देखने को मिल रहा है, सेल्स से ज़्यादा होने के बाद भी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और कंपनी जो टोटल एसेट है वो भी यहाँ पे आपका गेन होते हुए दिखाई दे रहा है, और कंपनी का जो कैश फ्लो वो यहाँ पे सही नहीं है, यानी कि कंपनी जो सामान बेच रही है उसका पैसा यहाँ पे रिटर्न नहीं आ रहा है, यानी कि बैंक अकाउंट में कम आते हुए दिखाई दे रहा है, या फिर हमसे ऐसा बोल दे कि यहाँ पे माइनस में ही देखने को मिल रहा है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। और कंपनी का जो आरओसी है वो भी यहाँ पे आपको सही देखने को नहीं मिलता, यानी कि यदि कंपनी अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है तो यही 100 रुपया कंपनी का 1 साल बाद जो है मात्र बन रहा है 106 रुपया, जो बहुत कम है। क्योंकि तो किसी भी कंपनी का ये जो नंबर है ना 12% होना चाहिए, यानी कि 100 रुपया बदलकर 112 रुपया आपको होना चाहिए, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है। यानी कि बहुत कम नंबर जो है यहाँ पे, बहुत कम पैसा ही कंपनी बना पा रही है, और सारे का रीज़न यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट ही है। तो बस होप ये वीडियो में समझ आपको आ गया होगा कि यहाँ पे क्या करना है नहीं करना है। बाकी आपका क्या राय जरूर से आप कमेंट में बताओ, और इस वीडियो को अंत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।